हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड आज होगा जनाब मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Star, and Temperance, Sagittarius. Alright. Bottom of the deck में the Chariot, Cancerian. 3 major arcanas. Leadership qualities, quick decision making. जो चीज़ दिल में आएगी आज आप फ़ौरन कर देंगे। आप उसमें बिल्कुल भी एक सेकंड का टाइम नहीं लगाएंगे, बिकॉज बड़ी मुश्किल से आप इस बोर्डम से, इस इमोशनल लॉस से बाहर आए हैं। क्लैरिटी मिली है आपको किसी बात की, डिसीजन मेकिंग की। यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड। कोई न्यू आइडिया पर, कोई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर, किसी एक सक्सेसफुल विक्टोरियस टॉपिक पर, मेंटल की क्लैरिटी पर या क्लियर थिंकिंग पर आपकी आज बात होगी। आज आप कम्युनिकेट करेंगे व्हाट यू हैव रियलाइज, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड एंड व्हाट यू आर कमिंग अप टू। ये आपका पूरा जोन चल ही रहा था, लेकिन आपने इसको, ये आपका जोन शुरू से है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा सिनेरियो आता है, आप थोड़े डाउन हो जाते हैं, इमोशनली लॉस्ट हो जाते हैं, अकेले करते करते तमाम काम थक जाते हैं। एंड राइट नाउ यू आर फीलिंग क्वाइट इग्नाइटेड, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, चार्मिंग फील कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा लग रहा है कि अगर कोई पंगा भी लेगा तो मैं पंगा लेने के लिए भी तैयार हूँ। और इस वक्त आपकी एनर्जी थोड़ी सी ब्रेव है। इस वक्त आप थोड़े से रेवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एंड आपको लगेगा कि अगर कोई बात कहने में अगला शर्म महसूस नहीं कर रहा तो मैं भी आज कोई भी बात बोलने में लिहाज मुरव्वत नहीं करूं। कुछ ऐसी बात नज़र आ रही है, ठीक है। अगेन विद द चैरियट, वेरी क्विक इन डिसीजन मेकिंग, वेरी क्लियर इन द माइंड। आप बहुत स्पीड से किसी विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। आप इस विक्ट्री को अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते। कोई भी ऑब्स्टिकल सामने आएगा आपको लगेगा कि नहीं, आज मैंने ये काम करके रहना है। अगर मेरे काम में कोई अड़ास और अंगा डाल कर तो दिखाए, मेरी मेहनत है, मैं एक सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, अगले नहीं है, ये इनका अपना हेडेक है। आई डैम केयर। आपकी कुछ ओवरऑल एनर्जी इस तरह की नज़र आ रही है, बिकॉज शैरियट जो है वो कैंसेरियन एनर्जी है, बहुत पावरफुल, बहुत विक्टोरियस और बहुत लीडरशिप ओरिएंटेड, ठीक है। अदर देन दैट अगर मैं देखूं तो आप अगर वर्किंग पर्सन हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आप काम करने वाले पर्सन हैं तो आपका आज 2-3 लोगों से इंटरेक्शन, टीम वर्क पे काम हो सकता है। कोई आपसे कोई प्लान शेयर करेगा, कोई नई बात शेयर करेगा। इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आपका क्या ख्याल है? आप किसी को आज कहीं रेफ़र करेंगे, कोई आपसे कहेगा नौकरी के लिए, जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आज आप उसको कहीं ना कहीं ऑफ़र करेंगे, रेकमेंड करेंगे। दूसरा मैं देख सकती हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर हैं अपने माइंड में कि अगर कोई आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा है तो अब आप बहुत क्लियर हैं कि मैं सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दूँ, और मैं किसी की कोलैबोरेशन को तो एटलीस्ट इमीडिएटली रिजॉल्व ना करूँ, उसको मैं थोड़ा सा टाइम दूँ, थोड़ा सा पेंडिंग में डालूँ। मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं, क्या नाम है, प्रॉम्प्टली करूं, बिकॉज मेरे पास अपने ख़ुद के टास्क पहले से मौजूद हैं। आप अपने इनर पीस को, इनर कामनेस को, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने हारमोनियस रिलेशनशिप को, अपने सोलमेट सेरेनिटी को, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को, डिफ़िकल्ट टाइम आपका रहा है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं। नंबर 17 और नंबर 14 एंड नंबर 7 2 दफ़ा आया है। इट लुक्स लाइक कि आप कोई के सामने अगर आज कोई चीज़ पेश करेगा कि आप ज़रा इसको कंसिडर कर लें, आप इसको कहीं रेफ़र कर दें,
तो शायद शुरू में आपकी आदत रही होगी कि भाई जल्दी से काम करवा के जान छोड़ो, बट टुडे यू आर इन अ मोड कि मैं खुद भी अगर किसी के साथ काम करूँ तो थोड़ा रुक के करूँ, सुनूँ ज़्यादा, बिकॉज कोई आपको डायरेक्ट कर रहा है, या तो ये आप खुद हैं जिसकी आप इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, या आप किसी को डायरेक्ट करेंगे, कोई दो ख़वातीन, और उनमें से एक बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग लेडी हो सकती हैं, आपके घर के मेड भी हो सकती हैं, मतलब थिंग्स लाइक दैट यू नो। तो आप किसी की कही भी बात को फ़ौरन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बिकॉज़ एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा, जब कभी भी कोई किसी कोलैबोरेशन के लिए, काम के लिए, मदद के लिए आता है, उसने एक दर नहीं खटखटाया होता, उसने बहुत सारी जगहों पर एफ़र्ट की होती है, तो उसका कहीं ना कहीं और भी बंदोबस्त सोच, आपने कोशिश करना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन किसी को भी ये फॉल्स होप मत दें कि वो काम आप ही कर सकते हैं। एफ़र्ट आप ज़रूर करें, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा किसी के काम को, किसी न्यू प्लान को, किसी आइडिया को पहले थोड़ा सा टाइम देंगे, बिकॉज अभी आप रिसेंटली ही रिकवर हुए हैं किसी मैटर से, आप बड़ी मुश्किल से सेटल हुए हैं, आप बड़े मुश्किल से आपने अपनी हेल्थ पे काम किया है, और आप जो हैं वो चाहते हैं कि मैं इस रिन्यूअल पर सबसे पहले अपनी हीलिंग पर काम करूं, बिकॉज़ मुझे ही ये इंजन चलाना है, चाहे वो घर हो या वो दफ्तर हो या वो बिज़नेस हो। तो जब तक मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों बैलेंस्ड और अलाइन नहीं होगी, मैं जब तक अपने अंदर बैलेंस मेंटेन ना करूं, मैं जब तक पुरसुकून ना हूं, तो शायद मैं कुछ भी ना कर सकूं। एंड दिस इज़ व्हाट, आज आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्लान करने वाले हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैशन से रिलेटेड होगी, एंड यू विल फील गुड अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पर आ गई ये बात मैसेज ऑफ द डे में। अब यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। जेमिनाई, सर्च फॉर एक्सचेंज। आप खुद जेमिनाई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आ रहा है, यहाँ पर एक्वेरियस है, यहाँ सजिटेरियस और इधर चैरियट। क्या जेमिनाई तो दूर दूर तक नहीं है। अगर आप खुद जेमिनाई हैं तो आपको मैंने कहा था ना, बार्टर सिस्टम वाली बात कल मैंने समझाई थी, सेम इज़ दैट। जो आपको बेस्ट पीसफुल प्रपोज़ल दे, आप उतने ही बेस्ट पीसफुल प्रपोज़ल की तरफ जाएं। सर्च फॉर एक्सचेंज, और एक्सचेंज में मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि एक हाथ लो और एक हाथ दो, वही काम सही है जिसके अंदर आपका भी फ़ायदा हो। अगर सब कुछ मॉनेटरी ना हो तो जनाब वैसे होना चाहिए, वैसे से मुराद मतलब कि ओवरऑल नाम में, रिकग्निशन में, पुट फॉरवर्ड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। एंड में मैं आपको कंक्लूड करके भी बता दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई एम इंस्पायरिंग, यहाँ पे भी इन दो जगह पे इंस्पिरेशन का नंबर आया था, स्पेशली हीलिंग पर, स्टार कार्ड पे। मुझे लग रहा है आज आप अपने काम से रिलेटेड ना, जो आप काम करते हैं, क्रिएटिविटी बेस्ड है, मॉडलिंग है, आर्ट्स लिटरेचर से रिलेटेड है, पोइट्री, पेंटिंग, मॉडलिंग, आर्टिस्ट, एनीथिंग हो सकता है, आप उसमें कोई इंस्पिरेशन ढूंढेंगे। सही है, अगर आपसे उस इंस्पिरेशन की बेसिस पर कोई आइडिया पे बात करेगा तो यू आर गोइंग टू आस्क फॉर समथिंग इन एक्सचेंज। अच्छा ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ, लेकिन आप ना मेरे साथ इस मामले में कोऑपरेट करें, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यू आर हाईली क्रिएटिव विद द स्ट्रॉन्ग विल टू सक्सीड, आ गई बात। योर इमेजिनेशन इज हाईली चार्ज्ड, टेम्परेंस, इट रिवील्स इटसेल्फ इन एवरीथिंग यू डू। ठीक है, टीम वर्क, फ्रॉम योर स्पार्कलिंग कन्वर्सेशन टू योर मोस्ट प्राइज्ड प्रोजेक्ट। तो जनाब आप इंस्पायरिंग हैं, इंस्पायरेशन में चल रहे हैं, और आप क्रिएटिविटी की अलाइनमेंट पर बिल्कुल ऑन द ट्रैक हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन आपकी बहुत स्पार्कलिंग है, जिसके लिए आप बहुत से ऐसे प्राइस प्रोजेक्ट जो है ना वो विन कर सकते हैं।
तो सिर्फ ये करना है कि आपने राइट टाइम का वेट करना है। अगर मैं कहूँ तो आज अगर आपके पास कोई भी ऑफ़र आए, कोई आपसे कोलैबोरेट करने का कहे, वो आपकी क्रिएटिविटी और आपके काम से और आपकी पोटेंशियल से रिलेटेड हो, तो पहले अपनी कंडीशंस को पुट फॉरवर्ड कीजिएगा और किसी भी मैटर के ऊपर एग्जर्शन में काम अप्लाई मत कीजिएगा। अपनी ख्वाहिश को पहले प्रायोरिटी दें, जो कि आप पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंस्पायरिंग। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।